हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब जितना इंपॉर्टेंट अगर आपको एरे लगता होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उतना ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्योंकि देखिए एरे करता क्या था, एरे बेसिकली हम क्या करते हैं, एरे यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, मतलब कोई डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे 0th इंडेक्स में हमने कुछ स्टोर किया, फर्स्ट इंडेक्स में कुछ स्टोर किया, सेकंड इंडेक्स में कुछ स्टोर किया। तो इस तरीके से हम एरे में क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। और ऑब्जेक्ट भी बेसिकली, ऑब्जेक्ट का काम भी क्या है, ऑब्जेक्ट का काम भी है डेटा को स्टोर करना। मतलब जैसे एरे डेटा को स्टोर करता था, वैसे ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। बट जो खास बात ये है कि जावास्क्रिप्ट में आप सबसे ज़्यादा क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। हालांकि आप एरे भी देखने वाले हैं, बट बिलीव में गाइस, जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं या फिर जब आप एपीआई बना रहे होते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं जितना आप एरे को भी यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट, अगर आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना। तो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ, ये जानने के लिए कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रखा है और नीचे मेरा लाइव टर्मिनल भी एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी ऊपर कोडिंग करूँगा आपको नीचे आंसर दिखता रहेगा। ये मेरा लाइव टर्मिनल और ये मेरा कोड एडिटर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ कि लेट, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट मतलब डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, लेट, वार, कॉन्स्ट, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा लेट, अब मेरे को एक ऑब्जेक्ट का नाम देना है। ऑब्जेक्ट का नाम बिल्कुल भी आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हैं। पर इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि एक इमेजिनरी सिचुएशन मान लेता हूँ। ऐसा मान लेता हूँ कि हम एक गेम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब उस गेम के अंदर क्या होता है, अलग अलग वॉरियर्स होते हैं, मतलब सब वॉरियर का अपना अपना काम होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जो वॉरियर का डेटा को स्टोर करेगा। मतलब आपके पास 4-5 कैरेक्टर होंगे, तो उन कैरेक्टर का एक एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होगा। तो मैं अपना ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ कि वॉरियर, ठीक है। एकदम सिंपल सा नाम है और दिस इज इक्वल टू। अब मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। तो जहां तक आपको जावास्क्रिप्ट में एरे पता होगा, एरे डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। बट अब हम जब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे हमने ये काम किया, एक्चुअली आप देख सकते हैं जो वॉरियर है अब ये मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है और हमारा ऑब्जेक्ट बन के बिल्कुल भी तैयार है। मतलब बिल्कुल आप 3 से 4 लेटर में, 3 से 4 वर्ड में क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बट अब हम आगे चलते हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा को कैसे डाल सकते हैं और डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा डालने का। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा डालना शुरू करता हूँ। इसको मैं एक बार एंटर दबा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए। तो इस तरह से आने के बाद अब मैं कुछ डेटा डालता हूँ। अब देखिए जो एरे होता है, एरे क्या काम करता था, एरे इंडेक्स और वैल्यू में काम करता था। मतलब 0th इंडेक्स में कुछ वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स में कुछ वैल्यू है। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट काम करता है की वैल्यू पेयर में। की वैल्यू पेयर का मतलब जैसे कि इंडेक्स और वैल्यू उसमें आपका होता था, तो यहाँ पे वैसे हमारे पास एक की होगा और एक वैल्यू होगा। मतलब आप एक टेबल की तरह सोच सकते हैं। टेबल का पहला जो कॉलम है वो की तरह काम करेगा और जो दूसरा कॉलम है वो वैल्यूज की तरह काम करेगा। तो हर की के लिए एक वैल्यू होगा, हर की के लिए एक वैल्यू होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि अगर वॉरियर है तो वॉरियर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, सबसे पहले तो वॉरियर का एक नेम होगा, ठीक है। तो मैं एक नाम दे देता हूँ कि नेम। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम कोलन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से कोलन और हम उसका वॉरियर का नेम डाल देंगे, कुछ भी एक इमेजिनरी नेम जो आपका मर्जी हो। मैं मान लेता हूँ कि कुछ METEOR, मीटियोर, कोई एक इमेजिनरी नेम है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे खास बात क्या आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नेम है, नेम काम कर रहा है की तरह, और जो मीटियोर है, मीटियोर काम कर रहा है वैल्यू की तरह। तो आप देख सकते हैं नेम की के लिए मीटियोर वैल्यू है, तो ये की वैल्यू पेयर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और की का नाम भी आप खुद से रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम रखा है, तो आपका मर्जी, आप स्ट्रिंग, वेरिएबल, कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेम मीटियोर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और डेटा इंसर्ट करेंगे। तो जैसे आप एरेज में करते कॉमा लगा के, यहाँ पे भी आप कॉमा लगा के दूसरा डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब वॉरियर का क्या क्या हो सकता है, वॉरियर का जेंडर हो, तो जेंडर हमने की डाल दिया और जेंडर के अंदर हम इसका वैल्यू डाल देंगे। तो वैल्यू में मान लेता हूँ कि कुछ एक फीमेल मान लिया मैंने अभी के लिए, ठीक है। तो जेंडर डाल दिया, नेम डाल दिया। अब और क्या हो सकता है, वॉरियर का कुछ स्पेल हो सकता है, मतलब वो क्या जादू करता है, उसके पास मतलब क्या शक्तियाँ हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि SPELLS, तो स्पेल्स
एक की मान लिया और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। मतलब पता नहीं स्पेल्स के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, मान लेते हैं कि रेड, मतलब ऐसा करते हैं कि वो कुछ ऐसा जादू करता है जिसकी वजह से कुछ रेड कलर का शक्ति निकल के आ जाता है, ठीक है। तो हमने कुछ रेड करके एक मान लिया इसका वैल्यू भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज इंसर्ट किया। मीटियोर क्या है, स्ट्रिंग है, फीमेल भी स्ट्रिंग है और रेड भी स्ट्रिंग है। पर आप चाहे तो आप इंटीजर वैल्यू और बुलियन वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब उसका क्या मतलब है ये समझते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ कि मैंने वॉरियर का एज को, मुझे वॉरियर का एज बताना है या फिर वॉरियर का कितने लाइव्स बाकी है वो बताना है। जैसे हम कोई गेम खेलते तो उसमें होता है ना कि 3 लाइव्स रिमेनिंग, 2 लाइव्स रिमेनिंग, तो मैंने बोला कि कितने लाइव बाकी है उसको हम बताते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ लाइव्स और रिमेनिंग। तो लाइव्स रिमेनिंग करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मतलब अब ये हमारा की हो गया और इसके अंदर हम अपना एक वैल्यू डाल सकते हैं। मैं मान लिया कि 3, तो जैसे मैंने 3 लिखा तो ये एक वापस से की वैल्यू पेयर बन गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 3 है, 3 क्या है, 3 इंटीजर है। यहाँ पे ये सारे स्ट्रिंग थे, यहाँ पे इंटीजर। तो आप देख सकते हैं या तो आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं या इंटीजर भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी है। अब मैं यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू भी डाल के दिखाता हूँ। मतलब हमें ये चेक करना है कि जो वॉरियर है कि वॉरियर जिंदा है या मर गया है। तो मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ कि इज अलाइव, क्या वॉरियर जिंदा है। तो मैं इसमें अब क्या करूंगा, बुलियन वैल्यू डाल दूंगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मैं अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि ट्रू। चलिए वॉरियर जिंदा है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बस सिंपली ट्रू। तो जैसे हमने ये काम किया, हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है तैयार। आप देख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यूज डाला है, इंटीजर वैल्यूज डाला है, बुलियन वैल्यूज डाला है। ये आपके ऊपर है कि आप कुछ भी डालें, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले काम तो ये करता हूँ कि आपको ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये मेमोरी में कैसा दिख रहा होगा और मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉरियर। तो जैसे ही मैंने कंसोल डॉट लॉग वॉरियर किया, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं नीचे टर्मिनल है मेरे पास और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बन के मेमोरी में स्टोर हो चुका होगा इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले तो मान लीजिए कि मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं चाहिए होगा, आपको एक पार्ट चाहिए होगा या फिर ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी चाहिए होगा। हम इन चीज को बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। हर एक की वैल्यू पेयर एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का। मान लेते हैं मुझे किसी एक प्रॉपर्टी को ग्रैब करना है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी ने मुझे बोला कि मुझे बताओ कि वॉरियर जिंदा है या मर गया। तो मतलब मेरे को इज अलाइव को ग्रैब करना है। और याद रखिएगा हम हमेशा की को ग्रैब करते हैं, वैल्यू को ग्रैब नहीं कर सकते। हम जैसे ही की को ग्रैब करेंगे, की के साथ साथ उसका वैल्यू भी आ जाएगा। तो उसके की को ग्रैब करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। तो डॉट और फिर इज अलाइव, मतलब डॉट लिख के आपको अपना की का नाम लिखना है। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो टर्मिनल है उसमें वैल्यू आ चुका होगा, मतलब ट्रू आ गया। हमारा इज अलाइव का वैल्यू क्या था, ट्रू था। तो ये ट्रू हमारे पास यहाँ पे आ चुका। अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया, चलिए मैं इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉल्स किया, आप देखिए नीचे टर्मिनल में मेरे पास क्या आ गया, फॉल्स करके आंसर आ चुका है। मतलब बेसिकली ये प्रूव होता है कि इज अलाइव को ग्रैब कर रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई भी की को ग्रैब कर सकते हैं, तो आप नेम, जेंडर, स्पेल, लाइव कुछ भी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यूज को ग्रैब करना। अब बात करते हैं कि वैल्यूज को जब मुझे मॉडिफाई करना होगा, राइट। तो जैसा कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। हो सकता है मुझे अब स्पेल्स को चेंज करना है। मतलब किसी ने मुझे कहा कि ठीक है ये जो वॉरियर है, ये वॉरियर का स्पेल अब रेड नहीं रहा, अब ये वॉरियर का जो स्पेल है उस स्पेल को ब्लू कर दो, ठीक है। तो आप उसको भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वॉरियर वापस कर दूँ तो आपको ये वॉरियर ऑब्जेक्ट नीचे दिख जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि स्पेल को ब्लू करना है। तो मैं क्या करूँगा, बस वॉरियर को लिखूंगा यहाँ पे वॉरियर डॉट, और अभी आपको ये सेम की को वापस से ग्रैब करना है। हमारा की क्या था, स्पेल्स। तो मैं वॉरियर डॉट स्पेल्स, मैं इसको वापस से ग्रैब करूंगा और यहाँ पे इसका वैल्यू को क्या कर दूंगा, ब्लू कर दूंगा। मतलब ये ब्लू स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पे BLUE ब्लू कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये काम किया, आप देखिए यहाँ पे नीचे टर्मिनल में मेरे पास स्पेल्स में क्या आ चुका है, ब्लू आ चुका है। मतलब आप देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाहर से ही उसके की वैल्यू को ग्रैब करके और उसको चेंज कर दिया ब्लू के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, आप ऑब्जेक्ट को ग्रैब करके उसको आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करना है। मतलब अभी यहाँ पे कितने प्रॉपर्टीज है आप अगर गिने तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी है ये नेम वाला प्रॉपर्टी, जेंडर, तो 3 4 5 प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, नेम, जेंडर, स्पेल, लाइव और इज अलाइव। तो 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मेरे को मानना है, मतलब किसी ने मुझे कहा कि इसमें इस वॉरियर का एक और प्रॉपर्टी को ऐड करो कि उसका एज कितना है, ठीक है। तो अगर किसी ने मेरे को बोला कि यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके से ऐड करना है कि एज, और मेरे को एज बताना है 30 ईयर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली
ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम ऑब्जेक्ट में जाके चेंज कर सकते हैं। मतलब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट में चेंज किया और यहाँ पे आपको एज 30 दिख गया। बट अगर किसी ने ऐसा बोला कि आपको इस ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए इसको चेंज करना है, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका डेटाबेस में होता है, आप हमेशा ये ऑब्जेक्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते, तो आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंज करना होता है। तो अगर किसी ने मेरे को बोला कि इसके अंदर एक एज का प्रॉपर्टी ऐड करो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वॉरियर, आप देख सकते हैं वॉरियर, ठीक है, तो वॉरियर डॉट एज, मतलब आपको जो भी ऐड करना है आप उसका नाम लिख लीजिए एज, और दिस इज इक्वल टू आपको जो भी वैल्यू डालना है। तो आप 30 डाल दिए, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है 30, एज इज 30, देख रहे हैं आप, यहाँ पे की वैल्यू पेयर एक नया आ चुका है। तो ये हो जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको डॉट लगा के उस की को ग्रैब करना है और उसके बाद आपकी मर्जी, आप उसके साथ जो भी करें, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, जो कि है कि एक ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए, चलिए मैंने एक बार पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे अब कोई काम का नहीं है। अब मुझे किसी ने कहा कि चलो हम जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करते, हमें जेंडर वाला फील्ड चाहिए ही नहीं, हमें जेंडर प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करेंगे, मतलब वो मेल हो या फीमेल हो, हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब किसी ने मुझे क्या कहा कि जेंडर को डिलीट ही कर देना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से जेंडर हटा देना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, डिलीट, और अब उसके बाद आपको किसको डिलीट करना है, आपको जेंडर को डिलीट करना है। बेसिकली वॉरियर डॉट जेंडर, मतलब वॉरियर हमारा ऑब्जेक्ट है और डॉट करके हम उस की को ग्रैब करेंगे जिसको डिलीट करना है, ठीक है। तो वॉरियर डॉट जेंडर, ठीक है। तो जैसे मैंने ये काम कर दिया, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसमें नेम, मीटियोर, स्पेल्स, रेड, लाइज रिमेनिंग, इज अलाइव, फॉल्स, मतलब आपको यहाँ कहीं भी जेंडर का प्रॉपर्टी अब नहीं दिखेगा, मतलब हमने जेंडर को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। तो ये हो जाता है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरीके से हम और बहुत सारे वीडियोस जावास्क्रिप्ट के अंदर लाते रहते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो अभी आप जाके फटाफट देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डाल के रखे हैं जो आपकी कोडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।